तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण, है ना, यानी कि क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास सामने दिख रहा है, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको हम लोग एक काल्पनिक रेखा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, है ना, हमने उससे प्रदर्शित किया था। यानी काल्पनिक रेखा होती है, ये एक दिखती नहीं है, केवल हम लोग इसका अध्ययन के लिए उसको बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब अगला हमारे पास में है हैंस क्रिश्चियन और स्टेड, यानी कि अभी तक हम लोगों ने विद्युत धारा की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका अध्ययन नहीं किया है, अब करेंगे, ठीक है ना। तो पहला व्यक्ति था जिसने मालूम किया, पता लगाया, खोज किया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक है ना। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार, है ना, इसका हम लोग क्या होता है, क्या करते हैं, दिशा ज्ञात करते हैं। देखो इसमें ना हैंस क्रिश्चियन और स्टेड ने कैसे मालूम क्या था कि चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो हैंस क्रिश्चियन जो था उसने क्या किया, उसने कुछ परिपथ लिए। क्या लिए उसने? कुछ परिपथ। देखो उसने परिपथ लिए इस टाइप का, है ना, और यहां पर क्या क्या उसने एक वो लगा दिया, प्रतिरोध लगा दिया मान लो, ठीक है ना, ये लगा उसने प्रतिरोध, और इसमें एक जोड़ दी बैटरी, ये बैटरी इसमें जोड़ दी, ये प्लस और ये माइनस, इसमें स्विच भी लगा दे तो, है ना, स्विच, अगर स्विच को नहीं लगाएंगे तो फिर परिपथ पूरा कैसा होगा, ये स्विच लगा दिया, है ना, स्विच ऐसा होता है, स्विच लग गया, ठीक। और इसमें हमने क्या लगा दिया, चलो इसमें वोल्ट मीटर भी लगा लेते हैं, है ना, ये हमने इसमें लगा दिया अमीटर, क्या नापने के लिए, धारा, ठीक है ना। अब जैसे हमने एक परिपथ की स्विच ऑन किया, विद्युत धारा के अंदर दिया, तो हमने क्या करा, इसके पास ले गए दिक् सूचक। क्या ले गए? दिक् सूचक। क्या होता है? तो क्या होता है, दिक् सूचक होता है जो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति को, चुंबकीय क्षेत्र की प्रेजेंस को, यानी उपस्थिति को दर्शाता है कि वहां पर है या नहीं है, ठीक है ना। देखो तो हम यहां पर ले आए एक दिक् सूचक। क्या लिया है? हम जैसे ही दिक् सूचक लाए, इसकी जो सुई है, निडल है, वो विक्षेपित हुई। क्या हुई? विक्षेपित हुई। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या किया, जो हैंस क्रिश्चियन और स्टीड है, इसने मालूम किया कि किसी परिपथ के अंदर या किसी चालक के अंदर अगर धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है ना। यानी कि आई क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो इसके आसपास जैसे ही ले गए दिक् सूचक, उसकी सुई में क्या हुई, विक्षेपण। अब अगर इस परिपथ की जो विद्युत धारा की जो दिशा है उसे परिवर्तित कर दिया, यानी कि विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित करने पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो भी क्या हो जाती है, वो भी परिवर्तित हो जाती है। यानी कि अगर पहले सुई लेफ्ट में हो रही थी विक्षेपित, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें पहले कुछ और थी, और जैसे विद्युत धारा को हमने चेंज किया, विद्युत धारा की जो दिशा है उसको बदला, तो जो दिक् सूचक है, उसकी जो सुई है, उसके विक्षेपण की दिशा भी क्या हो गई, बदल गई, विक्षेपण की दिशा भी बदल गई, ठीक है ना। इससे यह सिद्ध हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो भी परिवर्तित हो गई होगी। समझ में आया? तो हैंस क्रिश्चियन और स्टीड ने क्या किया, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है विद्युत धारा से पता लगाया, ठीक है ना। इस एक्सपेरिमेंट से उसने इस प्रकार से क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना। तो अब अगला सवाल ये होता है कि जो कोई चालक है, उसके अंदर जो विद्युत धारा पास होता है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसकी जो डायरेक्शन है, दिशा है,
वो कैसे पता लगाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आता है नियम, हम उसे बोलते हैं दक्षिण यानी कि दायां, दायां हाथ जिस हाथ से आप खाना खाते हो, ठीक है ना, दायां हाथ यानी कि दायां हस्त अंगुष्ठ नियम, ठीक है ना। दायां हस्त अंगुष्ठ नियम क्या बोलता है कि कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हो कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता है। कहां? विद्युत धारा की ओर संकेत करता है। तो आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी, समझे। यानी कि हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए क्या करना है कि मान लो हमारे पास एक चालक है, क्या है, चालक है, देखो ये है कि नहीं, ये मान लो हमारे पास क्या एक चालक है। हमने क्या करा, इसके ऊपर से और नीचे की ओर तार जोड़ दिया है, ठीक है ना। अरे इसमें क्या हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो मान लो नीचे की तरफ हो रही है विद्युत धारा प्रवाहित, ठीक है। अब हमको इस चालक के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बना है उसकी हमें पता करनी है दिशा। क्या पता करनी है? तो इस चालक को मैं अपने दाहिने हाथ से, देखो इससे ऐसे पकड़ लिया, अंगूठा कहाँ है, नीचे की ओर, देखो ये दिख रहा है, देखो अपने अंगूठे को रखना है कहां, नीचे की ओर रखना है, रख दिया। अब चालक में ऊपर से नीचे की ओर जा रही है विद्युत धारा, प्रवाहित हो रही है, और इस चालक के चारों ओर क्या बन रहा है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र बन रही है हमें उसकी पता करनी है डायरेक्शन। उसको पता करने के लिए क्या करते हैं, अपने दाहिने हाथ से चालक को पकड़ लेते हैं और अपने अंगूठे की जो दिशा होती है वो विद्युत धारा के दिशा के ओर ही रखते हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो उंगलियां लिपटी हुई है चालक के, तो जिस दिशा में उंगलियां लिपटी हुई है उसी दिशा में क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है ना। ये चारों उंगलियां हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है, यानी ये ऐसे घूम रही होगी चुंबकीय क्षेत्र। समझ आया तुम लोगों को? ऐसे घूम रही होगी, ठीक है ना। देखो तो क्या हुआ, यहां पर वही दिखाया जा रहा है कि देखो ये चालक है, चालक के अंदर क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कहां की ओर, नीचे की तरफ। कहां हो रही है? तो अब ये जो दिशा हमें बता रही है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है। समझ आया सब लोगों को? समझ में आया? तो ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसे को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ठीक है ना। बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो तो सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ठीक है ना। अब हमको थोड़ा सा ये जानना है कि वहां पर क्षेत्र कैसे बनता है, वहां पर क्षेत्र कैसे बनता है। देखो इसमें क्या है आगे, चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। देखो ये क्या है, चालक है, तो इस चालक में दो ऐसा ऐसा वृत्त बन रहा है, क्या बन रहा है, वृत्त। सकेंद्री मतलब होता है ऐसा वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो। तो देखो इसमें एक तो ये व्रत हो गया पहले छोटा वाला, फिर हो गया हाँ बड़ा व्रत हो गया, और फिर हो गया इससे भी और बड़ा व्रत बन गया ना। यहाँ पर 3 सर्कल है, 3 व्रत है, तीनों व्रत की जो केंद्र है वो क्या है, बिल्कुल बीच एक ही केंद्र है। तो ये सकेंद्रीय व्रत है। ये हर एक व्रत जो है चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, उसको दर्शा रहा है। समझ आया सब लोगों को? देखो अगर अब ये एक एक्सपेरिमेंट भी है हमारे कोर्स में, है ना, कि हमने क्या करा, एक चालक लिया, एक परिपथ लिया हमने पूरा, मान लो हमने उस चालक के अंदर क्या करा, एक कागज घुसा दिया, गत्ता, मान लो गत्ता, ये क्या, ये गत्ता है, ये क्या है, ये गत्ता है, ठीक है ना। इस गत्ते के ऊपर हमने लोहे का बरूदा, छोटा छोटा टुकड़ा होता है ना लोहे का, जैसे ना जब काटते हैं लोहे से, जब काटते हैं लोहे को काटते हैं तो आरी से काटते हैं तो वो क्या निकलता है, वहां से थोड़ा वो निकलता है, चूर्ण निकलता है लोहे का, है ना। तो लोहा चूर्ण बोलते हैं उसको हम लोग शुद्ध हिंदी में, यानी कि आप आम भाषा में कह सकते हो बरूदा, किसका, लोहे का। वो इसके ऊपर आप लोग रख दो, ऐसे उसका छिड़काव
करना होता है, ठीक है ना। छिड़काव हो गया इसके ऊपर। अब जैसे विद्युत धारा इसके अंदर पास होगी तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है कि ये जितने भी लोहे की जो ना बरूदे हैं वो अपने आप ही वृत्ताकार के रूप में आ जाता है, अपने आप ही। आप उसको फैला करके ऐसे ऐसे ही रख दो, लेकिन जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी इसके अंदर, ये जितनी भी हमारे पास जो लोहे के चूर्ण है उसके ऊपर रखे हुए वो स्वयं ही एक वृत्ताकार पथ का रूप ले लेता है ना, खुद ही सर्कल के रूप में व्यवस्थित हो जाता है, अरेंज हो जाता है। हम समझ जाते हैं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र बना है वो वृत्ताकार है। क्या है? वृत्ताकार है। ये एक्सपेरिमेंट से लगा था पता, ठीक है ना। तो ये वही कहता है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है चालक के चारों ओर विद्युत धारा प्रवाहित करने से, वो जो बन रहा है आप उसको छोटे छोटे सकंद्रीय वृत्त के द्वारा दर्शा सकते हो, ठीक है ना। तो ये कह रहा है तो अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दिक् सूचक से दी जा सकती है, ठीक है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट निकट होते हैं। देखो ये क्या हो रहा है, ये जो चालक है अब यहां एक क्या बन गया, वृत्त बन गया। आप इसमें एक वृत्त और बना सकते हो, देखो ऐसे करके ये बन गया ना। तो चालक के पास में जो वृत्त होगा वो पास पास होगा, पास पास होगा। पास पास होने का मतलब क्या है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा प्रबल है। क्या है? क्योंकि जो चालक जहां से है, चालक के पास में चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल है, चालक से दूर जाओगे तो दुर्बल होता जाएगा, ठीक है ना। तो अब जितना ही विद्युत क्षेत्र कम होगा उतने क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र कम होगा ना। तो चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर होता है दुर्बल, वहां पर वृत्त होते हैं दूर दूर, क्या होते हैं वृत्त, और जो चालक के पास होते हैं वहां होते हैं वृत्त पास पास। इससे यह पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है कहां, चालक के नजदीक, ठीक है ना। ये वही कहना चाह रहा है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र धारा की शक्ति के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है। किसके? विद्युत धारा के। किसके? विद्युत धारा के। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि विद्युत धारा जितना ज्यादा होगा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र अधिक बनेगा प्रबल, ठीक है ना। तो यानी कि चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के समानुपाती कह लो या कह लो अनुक्रमानुपाती, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आओगी इसमें, ठीक है। यानी कि अगर मान लो पहले 2 एम्पियर की धारा इस चालक के अंदर बह रही थी तो चुंबकीय क्षेत्र मान लो बी था, मान लो बी था। अब अगर मैं इस विद्युत धारा के मान को डबल कर दूं, 4 एम्पियर कर दूं, क्या कर दूं, 4 एम्पियर, तो बताओ अब जो चुंबकीय क्षेत्र बी डैश बनेगा ये पहले वाले से कम होगा अधिक होगा, अधिक होगा, ठीक है ना, डबल हो जाएगा जबकि, है ना। तो विद्युत धारा की शक्ति को बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता है, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र और भी अधिक हो जाता है। चौथे पॉइंट में कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ज्यादा, यहां पर क्या होगा, कम। तो चालक से दूरी ये क्या है, कम दूरी है, और ये क्या है, दूरी अधिक है। तो यहां पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, ठीक है ना। तो जितना चालक से दूर चलते जाओगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना। अब आ जाओ आगे, देखो अब आता है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अभी आपने क्या लिया, अभी आपने लिया जो तार था, जो कंडक्टर था वो बस में लंबा था, सीधा था, है कि नहीं। अब हम उसको मोड़ करके वृत्ताकार बना देंगे। भाई हमारे पास अभी क्या था, देखो ये तार हमारे पास में है कि नहीं, ये भी तार कैसा है, ये भी तार बिल्कुल सीधा है कि नहीं। तो आपने अभी सीधे चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की और आपने देखा इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं। अब इस चालक को क्या करना है, इसे मोड़ देना है, गोल हो गया नहीं हो गया, और गोल अब इसको ऐसे जोड़ना है, देखो ये पूरा गोल हो गया, गोल हो गया ना पूरा, ये ऐसे करके इसको ऐसे गोल हो गया ना। अब हम इसको तो ऐसे जोड़ देंगे,
इसका एक छोर ये रहा और एक छोर ये रहा, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास चालक है, ठीक है ना। अब इस दोनों को छोर से क्या करना है, देखो ऐसा है, ऐसा दिख रहा है, देखो। अब हम इसको क्या करेंगे, इधर से ये गोल हो गया, इधर और इधर आपको क्या करना है, दोनों छोर पे जोड़ देना है विद्युत धारा। और अब इस पास से हम इसी को बोलते हैं पासा, ये ना, ये जो वृत्ताकार पास है हम इसे पास बोलेंगे, ऐसा करके, ठीक है ना। देखो इसको हम ऐसे रख देंगे, ऐसे करके रख दिया, है ना। अब हमें क्या करना है, इसके दोनों छोर पे विद्युत जो है वो प्रवाहित करनी है, और फिर जो बनेगा चुंबकीय क्षेत्र हमें उसकी दिशा भी बतानी है, ठीक है ना। और कैसा बनेगा, देखो ऐसा बनेगा, यानी कि अब देखो ये रहा, ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। देखो ये जो एक वृत्ताकार पास है, बिल्कुल बीच में तो बिल्कुल सीधी रेखा होती है, क्या होती है, बिल्कुल ये पास के बिल्कुल बीचों बीच है, जहां पर व्यास होगा ना, इसका व्यास वहां बीचों बीच जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, वो बिल्कुल सीधी रेखा है, एक तरफ नॉर्थ है और एक और साउथ है ना। तो अब देखो कि हम जितना पास के एंड में जाते हैं, अंत में जाते हैं, वहां देखो वृत्ताकार सर्कल बन रहा है, क्या बन रहा है, वृत्ताकार सर्कल बन रहा है। और आप जितना दूर जा रहे हो उतना ही सर्कल बड़ा होता जा रहा है, सर्कल यानी कि वृत्त बहुत बड़ा होता जा रहा है ना। और ऐसे ही फिर वापस आप छोर, जो बंद छोर है वहां की तरफ जाओगे तो वृत्त फिर से बनता जाएगा, है कि नहीं। देखो इस टाइप से, यानी कि छोर पर जो होता है वृत्त वो बड़ा बड़ा बनता है, क्या बनता है, हाँ बड़ा बड़ा बनता है। समझ आया कि नहीं आया, बताओ। तो यानी ये बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है, यानी कि यहां पर भी सकेंद्रीय वृत्त ही बनता है, ठीक है ना। जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते हैं, है ना। देखो अब आप तार से दूरी तो जा रहे हो, यहां पर तार है, आप इससे दूर जा रहे हो तो वृत्त देखो ये इतना बड़ा बनेगा, वृत्त बड़ा होता जा रहा है, वृत्त हाँ बड़े होते जाते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सीधी रेखा यानी सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती है। देखो ये ना बिल्कुल सीधी होती जा रही है, क्या होती जा रही है, सीधी। और जो बिल्कुल बीचों बीच आ गया तो बिल्कुल एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की हमें प्राप्त हो जाती है। पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है, कैसी होती है, यानी कि अब देखो भाई चालक में विद्युत धारा कहां बह रही है, ऐसे बह रही है कि नहीं। तो हम जैसे इसको ऐसे रखेंगे तो हमको ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया। तो पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो कैसी होती है, एक समान होती है, डायरेक्शन। अब आ जाओ, अब हमको यहां पर फिर से कुछ कंडीशन सीखने हैं। देखो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट इसके अंदर, पहला कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, या कह लो अनुकर्मानुपाती होता है। कहने का मतलब वही है, जितना अधिक विद्युत धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी, उतने क्या बनेगा उसके अंदर, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल बनेगा। दूसरा बोलता है कि चालक से अगर आप दूर जाओगे तो कम हो जाएगा, ठीक है ना, वही वाली बात पिछली वाली। चुंबकीय क्षेत्र के कुंडली के फेरों की संख्या बढ़ने पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। यानी कि मान लो हमारे पास पहले था क्या, एक फेरे, कितने थे, आपने एक फेरे ना लेकर के क्या हो गया, इस तरह से ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, कई फेरे हो गए ना, अब ऐसे इसमें जोड़ दिया। तो जितना फेरों की संख्या बढ़ेगी उतने क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, ठीक है ना, ये वही कहना चाह रहा है, फेरे, है ना। अब देखो तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, संयोजित है, प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है, ठीक है ना। भाई मान लो उसमें कितने एन फेरे हैं, कितने हैं, एन फेरे हैं। एक फेरे में था मान लो बी चुंबकीय क्षेत्र, दूसरे में बी डैश हो गया, तो जो टोटल आएगा वो जोड़ करके आएगा, ठीक है ना।
तो जुड़ जाते हैं। तो हर एक फेरे क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो हर एक फेरों की चुंबकीय क्षेत्र संयोजित हो जाती है, जुड़ जाती है। क्या हो जाती है, ये वही इसमें कह रहा था कि चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है, जुड़ते हैं, मतलब प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो हर वृत्ताकार फेरे में समान है। ठीक है ना। संयोजित क्यों हो जाती है, इसका क्या आंसर है, संयोजित इसलिए हो जाता है क्योंकि वृत्ताकार पथ के अंदर जो है ना विद्युत धारा की जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो कैसी है, एक जैसी है, समान है, इसलिए वो जुड़ते हैं। अब आता है परिनालिका। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मान लो कि 2023 में तो ये आएगा है ना। परिनालिका क्या होती है पहले हमको सीखना है। देखो तो परिनालिका आ जाओ पढ़ते हैं ना जल्दी से। देखो परिनालिका क्या होता है, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली का परिनालिका कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि पास पास लपेटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों की कुंडली होती है ना, कुंडली प्राप्त होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। ठीक है। देखो ये रहा हमारे पास कुंडली है, आपको दिख रहा होगा ना। तो ये हमारे पास कुंडली कुछ ऐसे बनती है, देखो टन 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 ऐसे करके ये बन गया। ठीक है ना। आप इसको क्या बोलोगे, परिनालिका। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं परिनालिका। तो ये जो परिनालिका है क्यों है, क्योंकि बेलनाकार है। क्या है ये, सिलेंड्रिकल बोलते हैं इसको। बेलनाकार तांबे के तार का विद्युत रोधी तार ऐसे ऐसे लिपटी हुई है, इसे बोलेंगे परिनालिका। ठीक है ना। हमने तार को ऐसे लपेट दिया, इसमें कई फेरे हो सकते हैं, आवश्यकता अनुसार फेरों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ हमारे पास, परिनालिका। अब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित जैसे ही होती है तो इसके अंदर और इसके बाहर क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हम लोग कुछ इस रेखा से दर्शाते हैं। ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो देखो यहां से निकल रहा है वो कौन होता है, नॉर्थ, और जहां एंटर करता है वो क्या होता है, साउथ। तो हम एक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। देखो जो आपको सामने दिख रहा होगा। ठीक है ना। आपको बनाना आना चाहिए। देखो मैं फिर से बना दे रहा हूं, थोड़ा सा बनाता हूं बड़ा, इस टाइप से, है कि नहीं। देखो ये बन गए हमारे परिनालिका। हमने ये कर दिया इधर विद्युत क्षेत्र इसमें दे दिया। ठीक है। विद्युत धारा हमने क्या कर दिया, इसमें प्रवाहित कर दिया। तो इसमें देखो ऐसे बनता है, ऐसे बिल्कुल गोल बनता है ना, ऐसा बनता है। देखो समझ में आया। ऐसे ये नीचे भी बनता है, देखो ऐसे है ना ये। और इसमें कुछ ऐसे बड़े बड़े भी हो जाते हैं, बहुत सारा निकलता है। ये क्या, ये चुंबकीय क्षेत्र है, जहां से निकलता है वो क्या होता है, नॉर्थ होता है। ठीक है ना। और जहां एंटर करता है वो क्या होता है, साउथ होता है। तो यहाँ एंटर कर रहा है तो इधर हमारे पास साउथ हो गया। ठीक है ना। देखो इस टाइप से है ना। और ये ऐसे बहुत सारे अंदर ये निकलता है, यहां से एंटर कर रहा है। ठीक है ना। ये ऐसे ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है। समझ में आया सबको समझ में। तो ये क्या हमारे पास परिनालिका होता है। ठीक है ना। जो कि एक बेलनाकार आकार का होता है, तार को लपेट करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर कुछ पॉइंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती है। क्या निकल के आती है, देखो ध्यान से। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है कि नहीं भाई। छड़ चुंबक कौन था, ये हमारा छड़ चुंबक था। या नॉर्थ या साउथ हो गया, साउथ हो गया इधर ये। तो ये ऐसे निकलता था, है कि नहीं। यहां पर भी ये छड़ चुंबक का था। ऐसे ही ये देखो ये था छड़ चुंबक। तो जैसा छड़ चुंबक के अंदर होता है चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा ही किसके अंदर है, परिनालिका के अंदर भी होता है। ठीक है ना। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखो ये हमने बनाया था, परिनालिका बनाया था ना। तो ये इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बिल्कुल एक समान, देखो ऐसा होता है। ठीक है ना। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, है कि नहीं। ये अंदर है, समांतर रेखा नहीं है इसके अंदर। देखो ये जो परिनालिका है इसके अंदर क्या है, समांतर रेखा है।
तो चुंबकीय क्षेत्र हम लोग समांतर रेखा से दर्शाते हैं परिनलिका के अंदर, ठीक है ना। चुंबकीय, अब सुनो, परिनलिका के बाहर आप इसी चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे दिखा देते हो, ठीक है ना। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, बन गया ना। ये हमने इसको ऐसे जोड़ दिया, तो अंदर तो है समांतर, ठीक है ना। अब देखो, हाँ, अब हमको मालूम करना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या करनी है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? परिनालिका के अंदर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। कहां होती है भाई? मान लो हमारे पास नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो नॉर्थ से निकल रही है, नॉर्थ से निकल रही है। तो परिनालिका के बाहर देखो, पहले ये बाहर है, ये कहां पर है? तो नॉर्थ से निकल रही है ना, नॉर्थ से निकल करके देखो ऐसे जा रही है, नॉर्थ से निकल करके ऐसे जा रही है, तो इधर एंटर हो रही है ना। अब आप जब अंदर जाओगे, यहां पहुंच गए मान लो, तो ये क्या है? ये नॉर्थ साउथ है ना, नॉर्थ से साउथ नहीं है, सॉरी, बाहर तो है नॉर्थ से साउथ, और अंदर क्या है? साउथ से नॉर्थ। देखो साउथ से नॉर्थ आता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो परिनालिका के बाहर तो होता है नॉर्थ से साउथ, और परिनालिका के अंदर होता है वो साउथ से नॉर्थ, है ना। देखो आपको दिख रहा होगा समांतर रेखा बिल्कुल, है ना। ये इंपोर्टेंट चीज यहां से है। तो परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। समझ आया सबको? अब कहता है परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। अभी हम लोग सीखेंगे वैद्युत चुंबक। वैद्युत चुंबक ऐसा चुंबक होता है जो कि किसी भी लोहे से बने हुए वस्तुओं को उठाने के काम में आता है, ठीक है ना। जैसे कंटेनर वगैरह होते हैं ना, उसको उठाता है बड़ी बड़ी मशीनें, तो उस मशीनों के अंदर क्या होती है? विद्युत चुंबक होता है। विद्युत धारा वो देते हैं, चुंबक बनता है, वो पकड़ के से उठा लेता है, ठीक है ना। बड़ी बड़ी मशीनें उठाती है, ये उठाती है, ठीक है ना। तो हमारे पास वैद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक दोनों में अंतर देखो क्या है। वैद्युत चुंबक कब बनता है? जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। समझ आया सबको? देखो वैद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक कौन से होते हैं? जो स्पीकर वगैरह में लगे होते हैं, घड़ी में आपके लगे होते हैं, ठीक है ना। देखो यह अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत जब तक है चुंबक बनेगा, विद्युत खत्म हो गया चुंबक नहीं बनेगा। अतः आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो सकता है। स्विच ऑफ, विद्युत धारा आना बंद हो जाएगा, चुंबक खत्म हो जाएगा। आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं होता, किसमें? स्थायी चुंबक में। अब देखो स्पीकर हम लाए थे 4 साल पहले, अभी तक उसमें चुंबक है, चुंबक का गुण उसमें चल रहा है कि नहीं। अब क्या बोल रहा है? इसकी शक्ति बदली जा सकती है। अब जो चुंबक विद्युत से बना रहे हो, विद्युत धारा कम कर दोगे तो चुंबकत्व कम हो जाएगा, विद्युत धारा कर दोगे ज्यादा अधिक हो जाएगा, तो उसका जो चुंबकत्व है वो बढ़ जाएगा, है कि नहीं। शक्ति इसकी निश्चित होती है स्थायी वाले की। स्थायी वाले को जो है बना बनाया वही रहेगा, घट बढ़ सकता नहीं है, ठीक है ना। ध्रुवीयता बदली जा सकती है, वही वाली बात हो गई। अगर आप विद्युत धारा की दिशा बदल दोगे तो जो पहले था नॉर्थ और साउथ वो हो जाएगा साउथ और नॉर्थ। तो आप उसकी ध्रुवीयता को बदल सकते हो, किसकी? वैद्युत चुंबक की। क्योंकि आप वैद्युत चुंबक में विद्युत धारा की क्या चेंज, विद्युत की जो दिशा है वो बदल सकते हैं, है कि नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो ध्रुवणता है वो भी बदल जाएगी। समझे आप लोग कि नहीं? यानी कि ध्रुवीयता आप बदल नहीं सकते, किसमें? स्थायी चुंबक में। स्थायी चुंबक जैसा था, जो नॉर्थ पहले था वही नॉर्थ रहेगा, जो साउथ था वो भी पहले अभी भी साउथ ही रहेगा, ठीक है ना। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अधिक शक्तिशाली होती है कौन सा? वैद्युत चुंबक सामान्यतः अधिक शक्तिशाली होती है, बहुत अधिक, है कि नहीं। और जो कमजोर होते हैं कौन? स्थायी चुंबक। ये इतना बड़े बड़े लोहे को नहीं उठा सकता, ठीक है ना। अब रेल की पटरियां उठानी है, लोहे की बनी हुई है, तो ये चुंबक थोड़ी उठा देगी। जो हमारे पास होते हैं स्थायी चुंबक, नहीं, उसके लिए कौन आता है? क्रेन आता है। जेसीबी नहीं, वो तो मट्टी उठाती है, क्रेन, ठीक है ना, जो विद्युत पे चलती है, विद्युत, है ना। तो विद्युत धारा की सहायता से चुंबक बना लेते हैं ना, और फिर हम उसे उठाते हैं, मोटी मोटी लोहे की
वस्तु है, ठीक है ना, भारी भारी। अब क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से इसमें, अब इसके अंदर है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही जो कंडक्टर है उस पर कितना बल लगेगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल कितना बल लगता है, ठीक है ना। कब बल कम लगेगा, कब बल अधिक लगेगा। भाई मान लो हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है, मैं उस चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को ले जाऊंगा, मान लो कॉपर का तार ले जाऊं, एल्युमिनियम का तार ले जाऊं, ठीक है ना। तो उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से वो जो मैं ले गया हूं बाहर से चालक, उस पर बल लगेगा। तो बल कितना लगेगा, कम लगेगा, अधिक लगेगा, है ना, ये हमको सीखना है। और ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि चालक को किस प्रकार रखा जाए किसी चुंबकीय क्षेत्र में कि उसके ऊपर अधिकतम बल लगे, बल क्या लगे उसके ऊपर, और किस प्रकार से रखे जाए, किस कंडीशन में रखें कि उसके ऊपर बल कम लगे, बल क्या लगे उसके ऊपर, कम लगे, ये हमको सीखना है। आंद्रे मेरी एम्पियर, आंद्रे मेरी एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है ना। एम्पियर कौन है, नाम है। आगे ना जब आप जाओगे हायर स्तर पर 12th क्लास में, तो वहां पर आता है एम्पियर का नियम चुंबकीय क्षेत्र में। एम्पियर कौन था, जिसने विद्युत धारा की इकाई दी है ना, 4 एम्पियर 2 एम्पियर, तो ये वही एम्पियर है, ठीक है ना। उस एम्पियर ने बहुत सारे काम करे हैं फिजिक्स के क्षेत्र में, खासकर विद्युत में, ठीक है ना, चुंबकीय वाले में। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का विद्युत परिपथीय नियम भी होता है, उसने दिया है, ठीक है ना। ये हम लोग पढ़ेंगे 12th में, ठीक है ना। अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रख देंगे तो उसके ऊपर बल लगेगा, किसने कहा, एम्पियर ने कहा। तो बल कैसे लगेगा, कितना लगेगा, कब अधिकतम और कब मिनिमम लगेगा, कब न्यूनतम और कब अधिकतम लगेगा, वो हमको यहां पर यही तो बताएगा, ठीक है ना। क्या बताएगा, देखो ये बता रहा है कि आंद्रे मेरी एम्पियर ने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है। समझ आया तुम लोगों को, समझो। देखो अब क्या कह रहा है, ये हमारे पास एक पूरा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना, सेटअप है। देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक चालक। इस चालक AB के अंदर क्या है कि हमने बैटरी से विद्युत धारा दिया हुआ है, तो इस चालक के अंदर से विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने की वजह से इस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन गया होगा। तो उस चुंबकीय क्षेत्र में आप क्या ले गए, एक नया चुंबक ले गए, एक नया चुंबक ले गए। या फिर आप कह लो कि हमारे पास साउथ और नॉर्थ वाला एक चुंबक है जो कि क्या है, स्थायी चुंबक है। आप इस स्थायी चुंबक के चारों तरफ कौन होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो उस चुंबकीय क्षेत्र में आप एक ऐसा AB चालक ले गए जिसके अंदर क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने की वजह से क्या हो रहा है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र हो रहा है। तो विद्युत क्षेत्र चारों ओर है इसके। अब आप इस चुंबकीय विद्युत क्षेत्र जो कि विद्युत क्षेत्र है इसके अंदर AB के अंदर, आप उसको इसके विद्युत क्षेत्र में ले गए। तो जब AB का विद्युत क्षेत्र और ये जो SN है जो कि स्थायी चुंबक का विद्युत क्षेत्र है उसके अंदर पहुंचा, तब जितना बल ये AB चालक इस पे लगा रहा है चुंबक के ऊपर, उतना ही बल ये भी जो स्थायी चुंबक है उसके ऊपर लगा रहा है, AB के ऊपर, ठीक है ना। AB चालक ऊपर भी उतना ही बल लगा रहा है, लेकिन विपरीत दिशा में बल लग रहा है। इसका बल अगर इधर लग रहा है तो इसका बल इधर लग रहा है, ठीक है ना। तो हमने एक विद्युत क्षेत्र में जब हम एक चुंबकीय क्षेत्र में किसी दूसरे चालक को ले गए जिसमें विद्युत धारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो वो भी उसके ऊपर बल लगाता है विपरीत। दोनों ही समान बल आरोपित करते हैं लेकिन विपरीत दिशा में लगाते हैं। समझ आया तुम लोगों को, ये कहना चाह रहा है। तो अब ये जो चुंबक है स्थायी चुंबक का, ये AB वाले पर अधिक बल कब लगाएगा, या फिर जो AB है वो स्थायी चुंबक पर अधिकतम बल कब लगाएगा, जब दोनों लंबवत होंगे। क्या होंगे, आपके कोर्स में यहां पर है नहीं वो चीज, है ना, साइन थीटा से लगता है, B इक्वल टू होता है IB साइन थीटा, ठीक है ना। तो 90 डिग्री पर क्या होता है, ज्यादा इस पर क्या होता है, बल लगता है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है कि चालक में, सुनो,
चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है ना, यानी कि चालक में विस्थापन उस समय अधिक होगा जब एंगल 90 डिग्री होगा, किसका, चुंबकीय क्षेत्र का, और इसके अंदर प्रवाहित विद्युत धारा की। ठीक है ना, तो ये हमको यहां से समझना था, जो हमने समझ लिया। यानी कि लंबवत होगी तब क्या होगा, बल अधिकतम लगेगा। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की जो क्या होती है, दिशा होती है, वो भी बदल जाती है। यानी कि अगर आप विद्युत धारा की दिशा बदलोगे तब क्या होगा, बल की दिशा भी बदलेगी। ठीक है ना, ये कहना चाह रहा है ये। तो इसके अंदर हमने क्या सीखा कि जब ये चालक लंबवत होगी तो अधिकतम बल लगाएगी। अब न्यूनतम बल कब लगेगा, देखो, तो न्यूनतम बल कब लगेगा, जब चुंबकीय क्षेत्र व धारा की दिशा क्या हो जाएगी, समांतर। क्या हो जाएगी, समांतर होता है ना, तब बल न्यूनतम लगता है। ठीक है ना, अब ये चालक में क्या बह रही है, विद्युत धारा, उसकी दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो समांतर हो जाएगी। ठीक है ना, तब बल लगाएगा 0। ठीक है, तब कोई भी बल इसके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब अधिकतम और कब न्यूनतम बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र में किसी आई प्रवाहित चालक को रखने पर। ठीक है ना, तो 90 डिग्री का कोण बनता है, लंबवत होता है तब अधिकतम लगता है बल, और जब समांतर रहता है तो न्यूनतम बल लगता है। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं आगे। अब फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, है ना, ये जो बल लग रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र में जो आपने ये रखा है चालक, जिसमें क्या बह रहा है, विद्युत धारा, उसके ऊपर जो बल लग रहा है, हमें उस बल की दिशा पता करना है, मालूम करना है। ठीक है ना, ज्ञात करना है। बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए हमारे पास कौन सा है, वाम हस्त नियम, यानी बायां हाथ। अब उल्टा हाथ आ गया, पहले था सीधा हाथ। ठीक है ना, तो बायां हस्त नियम जो हम लोग ना अगली क्लास में करेंगे। ठीक है ना, फिर हम आपको इसमें समझाएंगे कि कैसे ये काम आता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोटर में काम आता है। कहां काम आता है, मोटर बनता है ना, विद्युत मोटर, तो मोटर में इसी नियम का प्रयोग होता है, बाएं हस्त नियम का। ठीक है ना, तो इसे हम लोग कल करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक है, इस चैप्टर के पढ़ेंगे यहां से कौन सा, बाएं हस्त नियम। ठीक है ना, चलिए नमस्कार।